भाइयों बहनों और माता, भाइयों बहनों, फिर से ब्रह्म जी राम जी को लेके इस बार जंगल में गए। जब ब्रह्म जी राम जी जब जंगल में गए तो जब जंगल में गए तो जंगल में राम जी को हनुमान जी से भेंट हो गया। तो हनुमान जी राम जी को नमस्कार करे। राम जी बोले कि हनुमान जी, क्या हालचाल है, क्या खबर है? मैं आप ही से दर्शन करने के लिए मैं जंगल में आया हूँ। मनुष्य में आज बहुत बड़ा एक मुसीबत आया हुआ है। इस मुसीबत से निकलने के लिए, इस मुसीबत से, इस संकट से हमें पार लगाना है। हनुमान जी, आप इसमें ज़रूर हमें कुछ न कुछ मदद करो। हनुमान जी श्री राम जी से कहे कि हनुमान जी श्री राम जी से कहे कि राम जी, हमें जाना पड़ेगा चाइना। वहाँ चाइना जाकर हनुमान जी ने वहाँ से एक भालू को पकड़ के लाए और वो भालू को पकड़ के ला के जंगल में बांध दिए, पेड़ में वो बांध दिए। अब हनुमान जी वो भालू से पूछ रहे हैं कि भालू जी, आप ये बताइए, हमारे भारत में कोरोना वायरस कैसे आया? आप अगर नहीं बताएंगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। भालू जी बोले कि देखिए हनुमान जी, हमको ज़्यादा आप मत टॉर्चर कीजिए, ज़्यादा गद्दा से मत मारिए। अगर हम मर जाएंगे तो हम नहीं बता पाएंगे। हनुमान जी कहे कि देखो, हम तुमको क्यों मारेंगे, पर बता दो, लाखों संख्या में इंसान पर मुसीबत आ रहा है, मैं इंसान को बचाना चाहता हूँ। राम जी भी हनुमान जी को आदेश दिए कि हनुमान जी, इससे प्यार से थोड़ा पूछो। हनुमान जी ने पूछा तो हनुमान जी भालू जी से पूछा कि ये बताओ कि भारत में कोरोना वायरस कैसे आया? भालू जी बता रहे हैं कि ये कोरोना वायरस जो है, हम भारत में, हम कोरोना वायरस हम नहीं दिए हैं या हमारे जरिए नहीं आया है। तो फिर हनुमान जी पूछे कि बताइए भालू जी, ये कहाँ से आया है? तो वो बोले कि देखिए, कुछ ऐसे बाहरी उग्रवादी जो है, वो कुछ भारत के कुछ लोग गए हुए थे बाहर काम करने के लिए। बस वो गरीब, वो मजदूर आदमी को पता नहीं था कोई ऐसा केमिकल के बारे, कोई ऐसा दवाई के बारे, कोई ऐसा पॉइजन के बारे पता नहीं था। वो क्या किए कि बाहरी देश जो है, दूसरे मुल्क के आदमी, उनको शरीर में कोरोना फैला दिया। अब फिर वहाँ से बोला कि आप लोग जाइए, कुछ दिन के लिए घर जाइए, यहाँ पर काम नहीं है। तो वही सब छोटे मोटे आदमी, गरीब आदमी जो है, बाहर से आए भारत में। वहीं से क्या है कि कोरोना वायरस फैलना शुरू हो गया। तो भाइयों बहनों, कुछ ऐसे दूसरे देश का उग्रवादी कुछ लागे हुए हैं भारत में कि किसी तरीका से हम भारत को तहस नहस करें। पर हमारे देश में आज राम जी के कृपा से, मोदी जी के कृपा से और 130 करोड़ हिंदुस्तानी भाइयों जो अपने आप को सतर्क रहे हैं और अपने आप में जो घर में जाके बैठे हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज सब लोग को मदद से, एक दूसरे का सहयोग से आज भारत सुरक्षित है।
हनुमान जी बोले कि भालू जी आप ये बताइए कि आपको भारत में आने का परमिशन किसने दिया। भालू जी बोल रहे हैं कि हमको परमिशन भारत का जो भैंसी वो हमें परमिशन दिया। राम जी हाथों हाथ, जब राम जी को जब पता चला तो राम जी को बर्दाश्त नहीं हुआ। राम जी हाथों हाथ क्या किए कि वो अपना तीर धनुष से भैंसी को मार दिए, भैंसी खत्म हो गया। तो ठीक हमारे भारत में कुछ ऐसे उग्रवादी बैठे हुए हैं जो दूसरे देश से पैसा लेते हैं और भारत में वो बीमारी फैलाते हैं, वो भारत में दहशत फैलाते हैं। लेकिन हमारा भारत का हर आज हिंदुस्तानी भाइयों, आपको समझना है कि हम भारत का पुत्र हैं। हम एक भारत में एक अच्छा नागरिक बनना है, एक सही इंसान बनना है। भाइयों बहनों, आज भारत में जो संकट आया हुआ है वो संकट का सिर्फ जिम्मेवारी कौन है? जो भारत में जो कोरोना वायरस लाए हैं, आज वही दोषी हैं। भाइयों बहनों, कहा गया है, बार बार कहा गया है, हमारे भारत में लोग ईमानदार होते हैं, सीधा होते हैं, लेकिन ईमानदारी सीधा इतना नहीं होना चाहिए जो हमारा देश में उग्रवादी ढुक जाए और हमारे देश में दहशत फैलाने की कोशिश करे। हमें इतना ईमानदारी नहीं रखना चाहिए और हमें इतना सीधा इंसान बनना भी नहीं चाहिए। हमें ज़रूर कुछ न कुछ इसके पीछे ठोस कदम उठाना होगा और हमें सख्ती से इससे निपटना होगा। भाइयों बहनों, भारत में मैं आज हर गरीब या हिंदू भाई हो या मुस्लिम भाई हो या किसी में अगर करुणा बीमारी अगर पटा हुआ है, अगर करुणा बीमारी से आप पीड़ित हैं, तो मैं कृपया आपसे हाथ जोड़ के कहता हूँ कि आप अपने छिप के मत रहिए, घर से बाहर निकलिए और सरकार को मदद कीजिए और साथ में अपना बाल बच्चे के लिए भी विकास के लिए सोचिए, अच्छा के लिए सोचिए, अपने भारत देश के लिए सोचिए। लेकिन अगर आप छिप के रहेंगे, अगर कोई आपको उग्रवादी आपसे कहता है कि आप छिप के रहो, तो आपको छिप के रहने में आपको नुकसान है, आपको क्षति है, आपको बाल बच्चा का नुकसान है, आपका गांव का नुकसान है, आपका घर परिवार को नुकसान है। कृपया हम आपसे यही चाहेंगे, आपसे मैं आशा करता हूँ, मैं हाथ जोड़ को आपसे विनती करता हूँ कि कोई भी भाई या बंधु या दोस्त या मित्र या कोई भी हिंदू हो या मुसलमान हो या किसी भी जात के लोग हों, आप कृपया कोशिश करके घर से बाहर निकलिए और अपने बीमारी के बारे, कोरोना वायरस के बारे आप डॉक्टर से चेक करवाइए और आप डॉक्टर से सलाह मशवरा, डॉक्टर से इलाज करा के आप अपना घर में आइए। आपका घर परिवार में शांति रहेगा, देश में शांति रहेगा, आपका गांव में शांति रहेगा, आपका बस्ती में शांति रहेगा। अगर कोई भी आदमी आपको छिप को रहने के लिए कहता है तो समझ जाइए कि वो आपको नुकसान में डाल रहा है, आपको संकट में डाल रहा है। इससे आपका विकास नहीं है, इससे आपका घर का भी विकास नहीं है, आपका भाई बहन माता का भी विकास नहीं है। और आप कृपया किसी तरीके से कोई भी उग्रवादी आपको गुमराह कर रहा है या आपको पैसा का लालच दे रहा है या किसी तरीके से आपको भटकाए हुए है, तो आप कृपया भटकिए मत, उससे बाहर आइए और सरकार का मदद कीजिए, प्रशासन का मदद कीजिए, डॉक्टर से आप इलाज करवाइए और इलाज करवा के आप अपना घर में जाएंगे तो आपको घर में शांति मिलेगा। भाइयों बहनों, कोई भी आपको जब अगर कोरोना वायरस अगर है तो आप कृपया घर से बाहर निकलेंगे, तो आप जब बाहर निकलेंगे तो आपका बीमारी जब ठीक हो जाएगा तो आपको गांव, पंचायत या कोई भी गांव में आप रहते हैं तो आप अगर ठीक हो जाएंगे तो आपका गांव भी अच्छा रहेगा। लेकिन आप जब कोरोना वायरस लेके छिप के बैठे रहेंगे तो इससे आपका घर परिवार का भी नुकसान है, देश का भी नुकसान है
आपका गांव का भी नुकसान है। और अगर आप छिपे हुए रहेंगे, कल अगर पता चल गया कि आपको 1 महीना पहले से था और आप छिप के क्यों रखें, छिप के क्यों बैठे हुए हैं, तो आपको सरकार उस टाइम में ज़्यादा दंडित देगा। आपको सरकार जो है ज़्यादा आपको टॉर्चर करेगा, सरकार आपको ज़्यादा मारेगा, प्रशासन आपको ज़्यादा पिटाई करेगा। इसलिए आपको अभी संभलना है और आप किसी तरीके से अपने होश और अपने दिमाग को इस्तेमाल करके आप घर से बाहर निकले। कहीं भी हो आप छिप के निकल जाइए। कोई आदमी आपको पकड़ के भी रखा है, रूम में बंद करके भी रखा है, तो आप वहाँ से भागिए, वहाँ से निकलिए और वहाँ निकल के आप प्रशासन के पास, डॉक्टर के पास में जाके आप चेकअप कराइए और डॉक्टर से अपना इलाज करवाइए। यही एक सही हिंदुस्तानी होने का धर्म होगा, यही आपका सही लक्ष्य होना चाहिए। भाइयों बहनों, आपको पता नहीं है हमारे देश में सुख शांति रहने के लिए सरकार तरह तरह का कोशिश कर रहा है, तरह तरह का सरकार जो है नया नया कोशिश कर रहा है। इतना प्रशासन लगाए हुए हैं, इतना डॉक्टर लोग परेशान हैं, सारे देश के आर्मी परेशान है, देश के सेना परेशान है, देश का हर माता बहन आज टेंशन में है, भाई बहन आज टेंशन में है। आप छिपने का कोशिश नहीं कीजिए, आप बाहर आने का कोशिश कीजिए। अगर आप बाहर आके डॉक्टर से आप इलाज करवा रहे हैं तो आप समझ जाइए कि एक सही हिंदुस्तानी का आप फर्ज निभाए हैं और एक सही नागरिक का फर्ज निभाए हैं। भाइयों बहनों, दूसरे मुल्क के लोग चाहेंगे कि आप छिप के रहिए, दूसरे मुल्क को लोग चाहेंगे कि किसी तरीके से आप बाहर मत आइए, ताकि आप बाहर आएंगे तो उनका जो है उनका सोच जो है, बाहर आएंगे तो उनका सोच फेल हो जाएगा और अंदर रहेंगे तो उनका सोच जो है अच्छा होगा। इसलिए वो चाहेंगे कि आप छिप घर में बाहर मत आइए। लेकिन आप भारतीय नागरिक हैं, एक भारत का आप एक सही हिंदुस्तानी भाई हैं। आप जब बाहर आएंगे तो हमारा देश में हर आदमी का अच्छा होगा, आपको भी अच्छा होगा, आपका भी परिवार को अच्छा होगा। सरकार क्या चाहता है, प्रशासन क्या चाहता है कि आप घर में छिप के ना रहें, आप हमारे पास आइए, आपको इलाज होगा, डॉक्टर आपको इलाज करके फिर आपको वापस घर में भेज देंगे। तो छिपने से आपको क्या फायदा हो रहा है? छिपने से कोई फायदा नहीं हो रहा है। या आज कोई आपको 10-20 हज़ार रुपया, लाख रुपया दे दे कि आप छिप के रहिए, आप छिप के रहिए, आपका बच्चा पर कितना असर पड़ेगा कि आपको कोरोना वायरस है और आप कहीं छिपे हुए हैं। आप गार्जियन अगर गुजर जाएगा तो बच्चा क्या सोचेगा कि हमें ये पैसा किस काम का, जो हमारा गार्जियन नहीं रहेंगे, हमारा भाई नहीं रहेंगे, हमारा पिताजी नहीं रहेंगे, तो इस पैसा किस काम का। आपका फैमिली सोचेगा कि ये पैसा हम क्या करेंगे, कि जो हमारा मिसेस फैमिली, जब हमारा परिवार नहीं रहेगा जीवित तो पैसा लेके हम क्या करेंगे। इसलिए हर छिपने वाला भाई से, जो कोरोना वायरस से छिपे हुए हैं, कहीं भी छिपे हुए हैं, या कोई आपको डरा धमका के छिपा के रखा है, तो आप छिपिए मत, वहाँ से जैसे भी हो आप निकल जाइए। एक निकल के प्रशासन डॉक्टर के पास में जाइए और अपना इलाज करवाइए, और इलाज करवा के एक अच्छे नागरिक बन के आप अपने घर में जाइए। हमें आज भारत में हर भाई से मैं कहना चाहता हूं कि कहीं भी हो, या जंगल में हो, या घर में हो, या कहीं भी आप छिपे हुए हैं, आप कृपया वहां से निकलने का कोशिश कीजिए, क्योंकि आपके चलते आज लाखों आदमी परेशानी में हैं। आज भारत सरकार का कितना बड़ा नुकसान हुआ है, कितना बड़ा नुकसान हुआ है। आज हमारा भारत जो है 20 साल 25 साल पीछे चला गया। जो हमारा भारत जो है बहुत तेजी से आगे जा रहा था, उसका दोषी कौन होगा? जो कोरोना वायरस लेके छिपे हुए होंगे वो दोषी होंगे। कल या 10 दिन या 20 दिन के बाद में अगर पता चल गया कि आपका कोरोना वायरस पहले से था, आप डॉक्टर के पास में क्यों नहीं आए और आप निकल के क्यों नहीं आए, छिप के क्यों रहें, तो आप समझ जाइए कि उस दिन प्रशासन जो है आपको ऐसा टॉर्चर करेगा जो आपका पूरा गांव समाज परेशान हो जाएगा। आपके चलते 100 आदमी प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। इसलिए मैं हर भारत के नागरिक से, हर हिंदुस्तानी भाई से मैं कहना चाहता हूं कि कहीं भी
आपको पता चलता है कि ये कोरोना वायरस इनको हुआ है और आपको पता चलता है तो आप डॉक्टर को, प्रशासन को सूचित कीजिए और आपको सूचित करने का, आप देश का एक सही नागरिक होने का आप एक कर्तव्य निभाएंगे, एक धर्म निभाएंगे। यही आपका सोच होना चाहिए। भाइयों बहनों, हमारे देश में बहुत कुछ ऐसे आदमी उग्रवादी लगे हुए हैं जो किसी तरीके से हम भारत को परेशानी में डालें, भारत को हम संकट में डालें, लेकिन उग्रवादी को ये पता नहीं है कि भारत में कुछ ऐसे ऐसे वीर योद्धा हैं, कुछ ऐसे ऐसे शक्तिशाली आदमी हैं जो आप लाख कोशिश करोगे भारत को खराब करने के लिए, पर आप फेल हो जाओगे। अगर आप फेल हो रहे हो, अगर आप राक्षसी, आज देख लीजिए जितने ज़्यादा आदमी राक्षसी भोजन करते हैं, आज उन्हीं के शरीर में कोरोना वायरस प्रवेश कर रहा है, उन्हीं को शरीर में कोरोना वायरस ढुक रहा है। क्यों? कि राक्षसी भोजन जो होता है वो भोजन होता है अपने शरीर में एक जहर डालना, एक पॉइजन डालना। तो कोरोना वायरस ये चीज को समझ रहा है कि मनुष्य जो है राक्षसी भोजन करते हैं, राक्षसी खाना खाते हैं, इसलिए कोरोना वायरस जो है वो राक्षसी भोजन करने वाला ही आदमी के ऊपर ज़्यादा अटैक करते हैं। जो आदमी सादा खाना खाते हैं, जो आदमी निरामिष खाना खाते हैं, कोरोना वायरस उनको अटैक नहीं करते हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि राक्षसी भोजन ना करें। हर एक दोस्त महिम भाई बंधु से आप कोशिश करें कि हम भी अच्छे रहें, एक दूसरे को भी अच्छे रखें, हम भी खुश, एक दूसरे को भी खुश रखें। और भाइयों बहनों में सारे भाइयों बहनों को मैं कहना चाहता हूँ कि अपने घर परिवार, हर माता बहन को, हर भाई बंधु को आप ये कहें कि सफाई रखें। घर सफाई अगर नहीं रखेंगे तो समझ जाइए कि कोई मुसीबत आप ला सकते हैं, मुसीबत के घड़ी में आप जा सकते हैं, एक दूसरे को भी परेशानी में डाल सकते हैं। भाइयों बहनों, एक चीज को आप सोच के देखिए, गंदगी रहने से क्या होता है, गंदा रहने से क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं खुद अपना आंख से देखा हुआ हूँ ये चीज। एक घोड़ा कीचड़ में खड़ा था, वो घोड़ा वही कीचड़ में पेशाब करता था, वही अपना वो लेटिंग करता था। एक दिन एक मनुष्य को एक छोटा सा घाव हुआ था। वो मनुष्य वो घोड़ा के पास में गया। घोड़ा जब पैर नीचे रखे तो उस गंदगी में से छींटा निकला। एक उनका पेशाब जो है उड़ के उनके वो घाव पर लग गया। वो घाव पर जाने से घोड़ा का पेशाब से उस मनुष्य को टिकनेस हो गया। इसलिए मैं कहूँगा कि अगर आप गंदगी को साफ नहीं रखेंगे, गंदा आप हटा के नहीं रखेंगे, तो आपको ज़रूरी है कि कोरोना वायरस का आप शिकार होंगे। इसलिए हम गंदगी को साफ रखें। हर भाई बंधु को कहें साफा रहने के लिए। अपने हाथ जो है दिन में 3 बार 4 बार 5 बार आपको डिटॉल से या साबुन से आप साफ करें। और अपने मुख में जो है जरूर आप रुमाल से हो या गमछा से हो आप बांध के रहें। इसी में आपका स्वस्थ रहेंगे और सही रहेंगे। क्योंकि भाइयों बहनों, ये कोरोना वायरस कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो हम उसको गोली से मार देंगे, हम उसको डंडा से मार देंगे। वो एक ऐसा चीज़ है कि हवा बन के आता है और मुंह के द्वारा अंदर ढुकता है और अंदर ही जो है शरीर को खोखला बना देता है। इसलिए मैं आपको कहूँगा कि हमें सुरक्षा रहेंगे तो हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे। हम एक भारतीय नागरिक हैं, हम एक मजबूत इंसान हैं, हम एक वीर योद्धा हैं भारत के। हम गारंटी है कि हम कोरोना वायरस से हम जीत हासिल करेंगे और हम जीत के रहेंगे। इसके लिए हमें सफाई रखना होगा, इसलिए इसके लिए हमें सफा रहना होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सारे भाइयों को मैं नमस्कार कर रहा हूँ।